2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल भारत की याद में हमेशा के लिए एक ऐसी रात के रूप में दर्ज हो गई जो अकल्पनीय, डरावनी और त्रासदी की रात थी। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC गैस के घातक धुएं से भरा एक जहरीला बादल एक बहुराष्ट्रीय सह कंपनी यूनियन कार्बाइड के स्वामित्व वाले एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गया। शहर को मौत और निराशा के कफन में ढंक दिया, जिससे निवासियों में भय और अराजकता फैल गई। हजारों लोग सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे, उनके फेफड़े जल रहे थे, उनकी आंखें चुभ रही थीं, क्योंकि जहरीली गैस गलियों, घरों और बाजारों में फैल गई थी। अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हुए अनगिनत लोगों की जान चली गई और कई लोग हमेशा के लिए बदल गए। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, न ही भगवान का काम था। यह मानव निर्मित तबाही थी, कॉर्पोरेट लापरवाही और ढीले सुरक्षा मानकों के विनाशकारी परिणामों का एक भयावह प्रमाण, जिसने मानव सुरक्षा पर लाभ को प्राथमिकता दी। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि यह जाना जाता है, औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत और कॉर्पोरेट जवाबदेही और कड़े सुरक्षा नियमों की तत्काल आवश्यकता का एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। त्रासदी ने शहर, उसके लोगों और दुनिया के विवेक पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसा जख्म जो दशकों बाद भी दर्द देता है। इसने विकासशील देशों की औद्योगिक खतरों के प्रति भेद्यता और लाभ की खोज में मानव जीवन के प्रति अक्सर उदासीन उपेक्षा को उजागर किया, वैश्विक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक रात के आतंक की कहानी नहीं है, बल्कि चल रहे दुख, लचीलापन और न्याय के लिए अथक लड़ाई की गाथा है। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी जारी है। भोपाल आपदा के बीच उस भयावह रात से बहुत पहले बोए गए थे फैसलों की एक श्रृंखला के साथ, जो अंततः तबाही का कारण बने। घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच स्थित यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र को लागत में कटौती के उपायों के साथ डिजाइन किया गया था, जिससे सुरक्षा से समझौता किया गया, लोगों पर लाभ को प्राथमिकता दी गई। भारत की हरित क्रांति के लिए कीटनाशकों का उत्पादन करने के उद्देश्य से बनाया गया यह संयंत्र वित्तीय संकटों से जूझ रहा था। आर्थिक चुनौतियों के बीच खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उत्पादन घटा दिया गया और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की गई, जिससे परिचालन मानकों में खतरनाक गिरावट आई। लीक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां या तो खराब हो रही थीं या निष्क्रिय कर दी गई थीं, जिससे एक खतरनाक वातावरण बन गया था। गैस रिसाव की चेतावनी देने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण निष्क्रिय थे, जिससे संयंत्र अनिर्धारित खतरों की चपेट में आ गया। फ्लेयर टॉवर, जो लीक होने वाली गैस को जलाने के लिए था, बंद कर दिया गया था, जिससे आपात स्थिति में यह बेकार हो गया था। जहरीले MIC को बेअसर करने के उद्देश्य से बनाया गया गैस स्क्रबर कर्मचारियों की कमी और खराब उपकरणों से जूझ रहा था और अपना महत्वपूर्ण कार्य करने में असमर्थ था। संयंत्र के कर्मचारी, जो बड़े पैमाने पर अकुशल और अप्रशिक्षित मजदूरों से बने थे, इस परिमाण के संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके पास आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का अभाव था। सुरक्षा चूक के बारे में संबंधित कर्मचारियों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। उनकी आवाजें लाभ की खोज में डूब गईं। आपदा के लिए मंच तैयार किया गया था। एक टिक टिक टाइम बम फटने का इंतजार कर रहा था। सभी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के कुछ देर बाद पानी अनजाने में MIC युक्त एक भंडारण टैंक में घुस गया, जिससे एक भयावह और घातक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर का दबाव तेजी से बढ़ा, सुरक्षा वाल्व भारी पड़ गए और घातक गैस को वातावरण में छोड़ दिया, जिससे तत्काल और गंभीर आपातकाल पैदा हो गया। सड़े हुए अंडों की तीखी गंध ले जाने वाला एक घना सफेद बादल तेजी से पूरे शहर में फैल गया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले रहा था। लोगों की आंखों और गले में जलन होने लगी। वे सांस लेने के लिए हांफने लगे, क्योंकि जहरीली गैस उनके फेफड़ों में भर गई, जिससे बहुत दर्द और भय पैदा हो गया। दहशत तब फैल गई जब नींद में अनजान पकड़े गए निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए। ताजी हवा के लिए बेताब उनके दिमाग में भ्रम और आतंक छा गया। सड़कों पर अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग दम तोड़ते रहे। कई लोग गिरते गिरते दम तोड़ गए, अदृश्य हत्यारे से बचने में असमर्थ। इतने बड़े पैमाने पर आपदा से निपटने के लिए शहर के अस्पताल जल्द ही
अभिभूत हो गए। चिकित्सा कर्मचारियों को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गैस से प्रभावित डॉक्टरों और नर्सों ने पीड़ितों की अंतहीन भीड़ का इलाज करने के लिए संघर्ष किया। मरीजों की भारी संख्या के कारण उनके प्रयास बाधित हुए। हवा में सायरन, खांसी और मदद के लिए चीख पुकार की आवाज गूंज रही थी। दुख और निराशा का एक ऐसा ताना बाना जो रात भर गूंजता रहा, जिससे शहर पर एक अमिट छाप छूट गई। हिरखीता थी। आपदा के बाद की सुबह त्रासदी की असली सीमा का पता चला। भोपाल की सड़कें इंसानों और जानवरों के शवों से अटी पड़ी थीं, जो उस मूक हत्यारे का एक भयानक प्रमाण थी जो शहर में फैल गया था। आधिकारिक मृतकों की संख्या 3,700 से अधिक थी, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत अधिक मानी जा रही है। तत्काल बाद का दृश्य अराजक और हृदय विदारक था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए सामूहिक दाह संस्कार किए गए। हवा में जलते हुए मांस की गंध व्याप्त थी। बचे हुए लोग, जिनमें से कई गंभीर श्वसन समस्याओं, त्वचा के जलने और आंखों की चोटों से पीड़ित थे, ने आघात से उबरने के लिए संघर्ष किया। त्रासदी ने शहर और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। परिवार बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए और आजीविका नष्ट हो गई। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घाव गहरे थे। उस रात की एक स्थायी याद दिलाते थे, जिसने भोपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। भोपाल गैस त्रासदी कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तबाही थी जो लगातार सामने आ रही है। गैस रिसाव के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम विनाशकारी रहे हैं। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले बचे लोगों को सांस की समस्याओं सहित कई तरह की पुरानी बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कैंसर, जन्मदोष और तंत्रिका संबंधी विकार। पर्यावरण को भी आपदा का खामियाजा भुगतना पड़ा। संयंत्र के आसपास का क्षेत्र वर्षों तक दूषित रहा। जहरीले कचरे से मिट्टी और पानी में रिसाव होता रहा। त्रासदी के बाद पैदा हुई पीढ़ियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। उस आपदा की विरासत को विरासत में मिला है जो उन्होंने नहीं की। त्रासदी ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अपर्याप्तता और इस परिमाण की आपदा से निपटने में उसकी अक्षमता को उजागर किया। इसने औद्योगिक दुर्घटनाओं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों से निपटने में तैयारी की कमी को भी उजागर किया। ये थी त्रासदी के 39 साल बाद भोपाल उस भयावह रात के निशान अपने ऊपर लिए हुए है। परित्यक्त यूनियन कार्बाइड संयंत्र आपदा की एक गंभीर याद दिलाता है। एक जहरीला बंजर भूमि जो पर्यावरण और आसपास के समुदायों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। जबकि शहर ने खुद के पुनर्निर्माण में प्रगति की है, गैस त्रासदी की विरासत एक लंबी छाया डालती रहती है। कई बचे हुए लोग अभी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी त्रासदी और कठिनाई के बीच भोपाल के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। बचे लोगों और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जमीनी स्तर के संगठन न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक आपदाओं की मानवीय लागत की एक गंभीर याद दिलाती है और कॉर्पोरेट जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता। यह मजबूत सुरक्षा नियमों, कड़े प्रवर्तन तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है और लाभ पर मानव जीवन और पर्यावरण को प्राथमिकता देने की नैतिक अनिवार्यता। त्रासदी सरकारों, कॉर्पोरेशियों और व्यक्तियों के लिए मिलकर काम करने और ऐसी आपदाओं को फिर से होने से रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में औद्योगिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हमें सख्त सुरक्षा मानकों, मजबूत पर्यावरणीय नियमों की मांग करनी चाहिए और उन समुदायों की भलाई के लिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारी जहां वे काम करते हैं। भोपाल की याद हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल में उस भयावह रात में जो त्रासदी हुई वह दोबारा न हो। अकल्पनीय पीड़ा सहने के बावजूद भोपाल के लोग अपने धैर्य, अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित करते रहते हैं और उनकी अटूट भावना
उन्होंने अपने दर्द को बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया है, न्याय की मांग कर रहे हैं और एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए वकालत कर रहे हैं। उनका संघर्ष अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है, आशा की किरण है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी जीवित रहने, पुनर्निर्माण करने और न्याय की तलाश करने की मानवीय इच्छा शक्ति प्रबल हो सकती है। भोपाल गैस त्रासदी, नुकसान, पीड़ा और लचीलापन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, याद रखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भोपाल में उस भयावह रात में हुई भयावहता से बचाया जा सके।